हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। वट सावित्री व्रत कथा सुनने से पहले आप अपने सीधे हाथ में भीगे हुए थोड़े से चने और फूल ले लें। चने की जगह आप चावल भी ले सकते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। अब श्रद्धा और भक्ति से सुनिए वट सावित्री व्रत की पवित्र कथा। जय श्री गणेश, जय माता सावित्री। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी रानी भी अत्यंत गुणवान और पतिव्रता थी। राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुखी थी, धन धान्य भरपूर था। लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा में राजा अश्वपति ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे प्रतिदिन माता सावित्री की उपासना करते, हवन करते और हजारों मंत्रों का जाप करते थे। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि अंततः माता सावित्री प्रसन्न होकर प्रकट हुईं। माता ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर एक तेजस्विनी और भाग्यशाली कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का तेज इतना अद्भुत था कि मानो स्वयं देवी धरती पर अवतरित हुई हों। देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और धर्मपरायण भी थी। उसके मुख पर अद्भुत तेज था। वह माता पिता की सेवा करती, धर्म कर्म में मन लगाती और सदैव सत्य का पालन करती थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति को उसकी योग्य वर नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री रथ में बैठकर अनेक राज्यों और आश्रमों में गई। कई राजकुमारों को देखा, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगा। एक दिन वह घने वन में पहुंची, जहां उसने एक तेजस्वी युवक को देखा। वह युवक अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहा था, लकड़ियां काटता था और अत्यंत विनम्र स्वभाव का था। उस युवक का नाम था सत्यवान। सत्यवान वास्तव में राजा धुमितसेन के पुत्र थे। राजा धुमितसेन कभी बहुत बड़े राजा थे, लेकिन शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था। दुख और कष्ट के कारण उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। अब वे अपने परिवार के साथ वन में साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान की सच्चाई, सेवा भावना और तेज को देखकर सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। सावित्री महल लौटी और अपने पिता को सब कुछ बता दिया। उसी समय महर्षि नारद वहां आए हुए थे। राजा अश्वपति ने उनसे सत्यवान के बारे में पूछा। महर्षि नारद कुछ देर शांत रहे और फिर बोले, राजन, सत्यवान बहुत गुणवान है। वह सत्यवादी, वीर, दयालु और धर्मात्मा है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही राजा अश्वपति घबरा गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, तुम किसी और वर का चयन कर लो, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। लेकिन सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को अपने मन से पति मान लिया है। अब मैं दूसरा चयन नहीं कर सकती। सावित्री की अटल निश्चय को देखकर राजा मौन हो गए और उन्होंने विधि पूर्वक सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री वन में अपने पति और सास ससुर के साथ रहने लगी। राजमहल का सुख छोड़कर भी उनने कभी दुख नहीं किया। वह प्रतिदिन अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती, पति के साथ वन के कार्यों में हाथ बटाती और प्रसन्न रहती। धीरे धीरे वह समय निकट आने लगा जिसका उल्लेख महर्षि नारद ने किया था।
सावित्री दिन गिन रही थी। मृत्यु का दिन आने से 3 दिन पहले उनने कठोर व्रत रखना शुरू किया। उनने अन्न और जल त्याग दिया और निरंतर भगवान से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना करने लगीं। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय था, उस दिन सुबह सावित्री ने स्नान करके वट वृक्ष की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया और अपने पति के साथ वन जाने की अनुमति मांगी। सत्यवान बोले, तुम बहुत कमजोर हो, उपवास में हो, वन मत चलो। लेकिन सावित्री ने विनम्रता से कहा, स्वामी, आज मेरा मन आपके साथ रहने का है। सत्यवान सावित्री को साथ लेकर वन में चले गए। वन में पहुंचकर सत्यवान लकड़ियां काटने लगे। कुछ देर बाद अचानक उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। वे परेशान होकर बोले, सावित्री, मेरा सिर चकरा रहा है, मैं थक गया हूँ। सावित्री तुरंत बैठ गई और सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सावित्री ने देखा कि स्वयं यमराज वहां खड़े हैं। उनके हाथ में पाश था। यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाकर यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, देवी, अब लौट जाओ, यह संसार का नियम है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। सावित्री हाथ जोड़कर के बोली, प्रभु, जहाँ तक पति जाता है वहाँ तक पत्नी का जाना धर्म माना गया है। यमराज उसकी धर्मयुक्त बातों से प्रसन्न हुए और बोले, तुम सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई वर मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज बोले, तथास्तु। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। कुछ देर बाद यमराज ने फिर कहा, देवी, अब वापस लौट जाओ। सावित्री बोली, संतों का साथ और धर्म की बातें कभी व्यर्थ नहीं जाती। यमराज फिर प्रसन्न हुए और बोले, एक और वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राजा धुंधसेन को उनका खोया हुआ राज वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, एवंस्तु। फिर भी सावित्री पीछे चलती रही। अब यमराज उसकी बुद्धि, भक्ति और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने तीसरी बार कहा, देवी, तुम महान हो, एक अंतिम वर और मांग लो। सावित्री ने तुरंत कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने बिना विचार किए तथास्तु कह दिया और आगे बढ़ने लगे। तभी सावित्री मुस्कुराकर बोली, प्रभु, यदि मेरे 100 पुत्र होंगे तो उसके लिए मेरे पति सत्यवान का जीवित होना आवश्यक है। पति के बिना मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ। यमराज सावित्री की बुद्धिमानी और अटल पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, देवी सावित्री, संसार में तुम्हारे समान पतिव्रता स्त्री दुर्लभ है। मैं सत्यवान के प्राण वापस करता हूँ। तुम्हारा सुहाग सदैव अखंड रहेगा। इतना कहकर यमराज अदृश्य हो गए। उधर सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। उन्हें ऐसा लगा मानो वे गहरी नींद से जागे हों। सावित्री अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पति को लेकर आश्रम लौट आईं। जब वे आश्रम पहुंचे तब उन्होंने देखा कि राजा धुंधसेन की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। उसी समय समाचार मिला कि शत्रुओं का नाश हो गया है और उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया है। सभी लोग आनंदित हो उठे। सावित्री की पतिव्रता शक्ति और तपस्या की महिमा चारों ओर फैल गई। तभी से सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं और श्रद्धा से यह कथा सुनती हैं। जो भी स्त्री श्रद्धा और भक्ति से वट सावित्री व्रत करती हैं, उसे सुख, सौभाग्य, पति की लंबी आयु और परिवार में समृद्धि प्राप्त होती है। इसी के साथ वट सावित्री व्रत की पावन कथा पूर्ण होती है। वट सावित्री माता सभी सुहागिन बहनों का सुहाग अखंड रखे और परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखे।
अगर आपको वट सावित्री व्रत की ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही धार्मिक कथा और व्रत पूजा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बोलो सत्यवान सावित्री की जय।